साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। संत आसाराम जी बापू के भक्त सूरत रेलवे स्टेशन के ऊपर इकट्ठा हुए हैं। आदिवासी क्षेत्र में भंडारा भी होगा, गरीब माताएं बहनों को जीवन जरूरी वस्तु भी दिया जाएगा और ऐसी जगहों पे जाकर गरीबों में अन्न वितरण करना, वस्त्र वितरण करना, कंबल वितरण करना, दक्षिणा देना, भोजन करवाना, बर्तन देना। जो लोग घर में मिठाई खाते हैं, उत्साह मनाते हैं, और बापू के साधक भक्त वहाँ जाकर गरीबों का दुख दर्द को देखते हैं और उनको सहायता करते हैं। गरीब लोगों की ये लोग सेवा तो करेंगे, साथ साथ में हिंदू धर्म का ये लोग प्रचार प्रसार भी करेंगे, क्योंकि ये विस्तार ऐसा है कि वहाँ 90% आबादी, 80% आबादी वहाँ ईसाईयत में परिवर्तन हो चुकी है। तो बापू के भक्त उन लोगों को घर वापसी लाने का पूरा प्रयास करेंगे। धर्म भ्रष्ट हो गए लोगों को मार्ग पे लाना, सही दिशा दिखाना, अपने धर्म के मार्ग पे वापसी करना, वो सबसे बड़ा कार्य है। जो धर्मांतरण हुए ने उनको भी बचाने के लिए बापू जी के भक्त ऐसे जगह पर जाते हैं। दिवाली बापू जी ने संस्कृति को रक्षा करने के लिए अपना इतना पूरा जीवन बिता दिया। साधक परिवार सूरत और अंजनी के चैनल इंडिया एक्सप्रेस पर सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अवश्य शेयर करना, क्योंकि जो लोग संत आसाराम जी बापू को गलत बोलते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, उन लोगों को पता चले कि पिछले 10 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में है। उसके बावजूद बापू के भक्त क्या सेवा कार्य कर रहे हैं, क्या देवी कार्य कर रहे हैं। वो जेल मंदिर में बापूजी 11 साल से होने के बाद भी आज भी उनके भक्तों के द्वारा, साधकों के द्वारा निरंतर ये देवी कार्य सेवा जारी है। गुजरात सूरत से हम लोग उड़ीसा जाएंगे। उड़ीसा आदिवासी क्षेत्र में, उड़ीसा में कंधमाल जिला में, और यहाँ दारिंगबाड़ी ब्लॉक में उस विस्तार में जहाँ पर कि ऋषिमाल पर्वत है, ऋषिकुल्या नदी जहाँ से उत्पन्न हुई है, उस जगह पर जाएंगे। और जहाँ ऋषि मुनियों का तपस्थली है वहाँ से हमारा वैदिक रीति से यज्ञ विधि भी होगा। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा विश्व शांति के लिए यज्ञ किया जाएगा। फिर वहाँ से दारिंगबाड़ी विस्तार ब्लॉक विस्तार में बापू जी के साधक भक्त प्रचार प्रसार करेंगे, धर्म संस्कृति का प्रचार करेंगे। और ये आदिवासी क्षेत्र में भंडारा भी होगा, गरीब माताएं बहनों को जीवन जरूरी वस्तु भी दिया जाएगा। उसी तरह हमारा 10 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। वहाँ से लेकर फिर ब्राह्मणी गांव जाएंगे, वहाँ भी जहाँ पर संत महात्माओं का खूब निंदा और लक्ष्मणानंद जी का जहाँ पर हत्या हुई थी, उसी गांव में, उसी शहर के अंदर बापू जी के भक्त धर्म प्रचार, कीर्तन यात्रा, सत्संग का भी लाभ देंगे सभी को। और इसके बाद आगे चलकर जीरांग में, महेंद्रगिरी में, जहाँ पर भगवान परशुराम जी का निवास स्थान है, वहाँ पर भी जाएंगे। और ऐसा करते करते फिर गजपति जिला में पहुँचेंगे। गजपति जिला पूरा करके फिर गंजाम जिला के अंदर प्रवेश करके आखिर में बापू जी के आश्रम में पहुँचेंगे। और जहाँ पर कि पूरा -डिग्री में आ जाता है, वहाँ पर भी हमारे बापू के साधक भक्त जाएंगे, ऐसे जगह पर सेवा करेंगे। तो गरीब माताएं बहनों के पास में जाकर उनके दुख दर्द को समझेंगे। और दीपावली के पावन अवसर पर जो लोग घर में मिठाई खाते हैं, उत्साह मनाते हैं, पर बापू के साधक भक्त वहाँ जाकर गरीबों का दुख दर्द को देखते हैं और उनको सहायता करते हैं। अभी अहमदाबाद पूरी ट्रेन के अंदर चलेंगे जी। हम पर यहाँ पर सूरत से लगभग 70 आदमी भाई बहनों मिलकर हम जाएंगे। फिर उड़ीसा के अंदर भी हमारा साथ जुड़ेंगे। दोनों मिलकर हम 250-300 आदमी बापू जी के साधक भक्त ऐसे जगह पर जाके प्रचार प्रसार करेंगे। अहमदाबाद पूरी ट्रेन के अंदर अभी बापू के भक्त निकलेंगे यहाँ से, साथ में हमारी टीम भी इनके साथ ही चलेगी। 10 से 20 दिन हम वहीं रहेंगे और 10 से 10 दिन हम वहाँ से आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे कि वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है। और बापू के भक्त ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ सड़कें भी नहीं है, जहाँ मोबाइल के नेटवर्क भी काम नहीं करेंगे, और 30-40 किलोमीटर के पट्टे पे आप चले जाओगे तो वहाँ कहीं भी आपको हिंदू मंदिर वहाँ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये विस्तार ऐसा है
कि वहाँ 90% आबादी 80% आबादी वहाँ ईसाईयत में परिवर्तन हो चुकी है। तो बापू के भक्त उन लोगों को घर वापसी लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारी टीम भी इन लोगों के साथ चलेगी और वहाँ से आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि कैसे बापू के भक्त वहाँ सेवा करते हैं। साधक परिवार सूरत और अंजनी के चैनल इंडिया एक्सप्रेस पर सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अवश्य शेयर करना, क्योंकि जो लोग संत आसाराम जी बापू को गलत बोलते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, उन लोगों को पता चले कि पिछले 10 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में हैं। उसके बावजूद बापू के भक्त क्या सेवा कार्य कर रहे हैं, क्या देवी कार्य कर रहे हैं। 2 साल तो मैं भी इनके साथ में गया हूँ। ऐसी जगहों पर हम वहाँ पे गए हैं कि अब वहाँ पे गरीबी भी इतनी है कि माताओं बहनों को शरीर पे पूरे वस्त्र भी नहीं होते पहनने के लिए। ऐसी जगहों पर खूब चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। सुबह 6 बजे से जो निकलते हैं तो रात को 10, 11, 12 कैसे बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और ऐसी जगहों पर जाकर गरीबों में अन्न वितरण करना, वस्त्र वितरण करना, कंबल वितरण करना, दक्षिणा देना, भोजन करवाना, बर्तन देना और बापूजी के गले में पेंडल पहने जाते हैं, लॉकेट पहने जाते हैं, जिसको पहनाने से घर में सुख शांति आती है, बीमारियां भाग जाती हैं, रोग शोक मिट जाते हैं। ऐसे गले में पेंडल पहना के आते हैं। कैलेंडर बापूजी के सुंदर चित्र वाले वो भी घर घर पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि घर में संतों के दर्शन होते रहें। फिल्मी स्टारों के कैलेंडर फोटो लगाएंगे तो हमारे घर में बरकत कहाँ से आएगी, अशांति आएगी। लेकिन संतों के श्री चित्र वाले कैलेंडर वहाँ पे लगे रहते हैं तो घर में साल भर हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, रोग शोक उस घर से दूर रहते हैं। तो ऐसे सुंदर कैलेंडर, बापूजी के पेंडल, कंबल, दक्षिणा, जीवन उपयोगी चीज़ें सब वहाँ पे बांटी जाएंगी। भोजन प्रसाद भी वहाँ पे खिलाया जाता है गरीबों को। तो ऐसी जगहों पर बापूजी के साधक आज से नहीं, ध्यान से सुनो, आज से नहीं 95 से ये सेवा चालू है और पिछले 11 साल से बापू जेल मंदिर में हैं। हम साधक जेल तो नहीं कहते हैं, जेल मंदिर जरूर कहते हैं, क्योंकि संत जहाँ निवास करते हैं वो जगह मंदिर बन जाती है। तो वो जेल मंदिर में बापूजी 11 साल से होने के बाद भी आज भी उनके भक्तों के द्वारा, साधकों के द्वारा निरंतर ये देवी कार्य सेवा जारी है। केवल ओडिशा समिति ही नहीं, 10 समितियां सूरत की अलग अलग। कल भी हम स्टेशन पे आए थे तो कल यूपी, यहाँ से अयोध्या, कहाँ सूरत गुजरात और कहाँ यूपी का अयोध्या, जहाँ पे राम जी का मंदिर बन रहा है, वहाँ पर भी हमारे भक्त साधक लोग 4 जिलों में जाके ऐसे देवी कार्य हर साल करते हैं। गरीबों के घरों में जाके दिए जला के आते हैं, क्योंकि बापूजी ने सिखाया है, वैष्णव जनतो तेने कहिए, पीड़ पड़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आई रे। केवल बकवास करने से कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े भाषण देने से कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिकल बापू के साधक, बापू के शिष्य घर में दिवाली नहीं मनाकर बाहर जाते हैं, गरीबों में दिए जला के आते हैं, मिठाई बांट के आते हैं, कंबल बांट के आते हैं और जीवन उपयोगी वस्तुएं वहां तक पहुंचाते हैं। तो महेश भाई ने सही बताया कि बड़े बड़े मंचों पे बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर केवल संत आसाराम जी बापू के भक्ति देखते हैं। मैं भी खुद 3 सालों से इन लोगों के साथ चल रहा हूँ। 3 सालों से मैंने भी वहाँ देखा कि कैसी स्थिति है। 30-40 किलोमीटर के पट्टे पे कहीं भी वहाँ आपको हिंदू मंदिर नहीं दिखाई देगा। गांव-गांव में बड़े बड़े चर्च दिखाई देंगे और ऐसी जगहों पे संत आसाराम जी बापू के भक्त पहुंचेंगे, उन गरीब लोगों की तो सेवा करेंगे, साथ साथ में ये लोग हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार भी करेंगे। 10 या 10 दिन की कवरेज हम इसी चैनल साधक परिवार सूरत और इंडिया एक्सप्रेस पे आपको एक एक वीडियो दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। 1800 किलोमीटर का सफर तय करेंगे ट्रेन के अंदर और आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है और कैसे बापू के भक्त वहाँ सेवा करते हैं। रोज रात को लैपटॉप खोलकर बड़ी बड़ी डिबेटें घर पे करने से कुछ नहीं होता। ग्राउंड लेवल पर जाकर वहाँ से जो कवरेज और वहाँ से जो वीडियो निकाल कर लाना बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ रहने की सुविधा नहीं होती है। तो ऐसी जगहों से आपको एक एक रिपोर्ट, एक एक खबर हम दिखाएंगे। पिछले साल भी मैं गया था और वहाँ का सेवा कार्य और वहाँ पे जो प्रवृत्ति साधक भाई हम कब कर रहे हैं बापूजी के, वो काफ़ी काबिल दाद है और इसकी वजह से वो प्रेरणा लेके मैं इस साल भी जा रहा हूँ। और वहाँ पे जो सालों से अपने उड़ीसा के साधक भाई सेवा कर रहे हैं, वह गांव-गांव अंतराल क्षेत्र में जहाँ कोई भी संस्था के सेवादार नहीं पहुँच रहे हैं, सिर्फ ईसाई मिशनरी अभी तक पहुँची है और वो अपना प्रचार प्रसार इस तरह कर रही है
कि मानो वहाँ पे आलीशान वो चर्च बना रहे हैं, लोगों को वहाँ पे कन्वर्ट करके ईसाई मिशनरी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जबकि हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद वहाँ पे लोग हिंदू धर्म को बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। वहाँ ना ही उनके कोई शास्त्र पढ़े जाते हैं, ना ही उनका कोई प्रसाद पाते हैं। तो संत पुरुष के जो साधक भाई है, बापूजी के साधक भाई है, वो सालों से वहाँ पे जाके उनके धर्म के, हिंदू धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं, उनका सेवा कार्य करते हैं। दीप जहाँ घर पे जलाने की बजाय वहाँ उनके घरों में दिए जलाते हैं, उनके घर में उजाला करते हैं। जैसे वहाँ कंबल बांटते हैं, अनाज का वितरण करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, जीवन उपयोगी चीज़ वस्तुएं देते हैं। उसके साथ साथ में एक सत्संग का आयोजन करते हैं, कीर्तन यात्रा का आयोजन करते हैं, ताकि वहाँ पे जो माहौल बना है ईसाई मिशनरी वो का जो माहौल। तो ये सब करने से क्या फ़ायदा मिलता है आप लोगों को? फ़ायदा तो भीतर की शांति मिलती है, भीतर का आनंद जगता है। वहाँ पे जो सेवा कार्य जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसकी बजाय वहाँ पे गाँव के अंदर के भागों में जाए, जहाँ अपने धर्म का प्रचार प्रसार होने की बजाय मिशनरी का प्रचार प्रसार हो जाए, धर्म भ्रष्ट हुए लोगों को मार्ग पे लाना, सही दिशा दिखाना, अपने धर्म के मार्ग पे वापसी करना, वो सबसे बड़ा कार्य है। और उस कार्य में हम अपना थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं। जो बापूजी ने सालों से शुरू किया है ये सेवा यज्ञ, उसमें हम थोड़ा सा आहुति दे रहे हैं। राम भाई, अभी गुजरात में कामकाज में वैकेशन चल रहा है और दिवाली पर्व का उत्सव भी चल रहा है, तो लोग तो ऐसी परिस्थिति में लोग रिश्तेदारों में जाते हैं, ऐशो आराम करते हैं, लेकिन आप लोग तो जंगलों में जा रहे हो। देखिए, हमारे बापूजी जो है ना, वो सारे विश्व मानव का कल्याण चाहते हैं। और ये भारत के जो सनातन धर्म की महिमा जो है, वो हम लोगों को बापूजी ने ही बताया। और जो हम लोगों को सनातन धर्म की महिमा बापूजी ने बताया, तो हम लोगों से भी रहा नहीं जाता कि हम क्यों अपने घर में पड़े रहे दिवाली में। हम ऐसे जगह पर जाए, हमको जो वेकेशन जो छुट्टी मिल रहा है, हम ऐसे जगह पर जाए। हमारे गुरुदेव का जो सनातन धर्म का जो ज्ञान हमको दिया बापू ने, वो सनातन धर्म, वो ज्ञान को हम, हमारे जो धर्मांतरण हो चुके हैं जो भाई बहन, और जो धर्मांतरण हुए नहीं, उनको भी बचाने के लिए बापूजी के भक्त ऐसे जगह पर जाते हैं दिवाली में। घर वापसी भी करवाओगे? जरूर जरूर। उसको हमको देखते ही उनके हृदय भर जाता है कि कोई तो आया, कोई आज तक कोई नहीं आया था। बापू के साधक भक्तों ने आज ही आया हमारे पास। उन लोगों के आंखों से आंसू आ जाता है। जैसे आपने कहा कि कितने सारा चर्च आलीशान बन चुका है वहाँ पर कोई हिंदू मंदिर दिखाई नहीं देता। और राम भाई, यहाँ बैठकर बड़े बड़े मंचों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, सनातन धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कोई नहीं दिखाई देता वहाँ पर। मैं तो 3 साल से जा रहा हूँ वहाँ पर। वो प्रत्यक्ष वहाँ के निवासी जो है ना, वो स्वयं बोलते हैं कि आज तक हमारा पास से कोई नहीं आया। आज आप बापू के भक्त जो आए ना, हमारा हृदय को बहुत शांति मिला, आनंद मिला। वो लोग आनंद से उनके आंखों में आंसू आ जाता है। तो ये प्रोग्राम कितने दिन का रहेगा? हमारा ये प्रोग्राम 10 दिन तक चलेगा। ये प्रोग्राम कार्तिक पूनम तक ये प्रोग्राम चलेगा। जैसे कंधमाल जिला, गजपति जिला और गंजाम जिला, 3 जिला के अंदर ये हमारा कार्यक्रम चलेगा। हम जानते हैं कि बापूजी साक्षात ईश्वर ही है और हम खूब श्रद्धा से बापूजी से जुड़े हैं। लगभग 20 से 25 साल हमको हो गए सेवा कार्य में, और उड़ीसा तो कई सालों से मैं जा रहा हूँ सेवा में। और ऐसे ऐसे विस्तारों में जहाँ पूरा आदिवासी विस्तार है और ईसाई का बड़ा दबदबा है, वहाँ पर बहुत प्रभाव है, फिर भी गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, इस भावना से हम जाते हैं। और बापूजी की कृपा से हमको कोई भय नहीं है। बापूजी ने हमको ऐसी शक्ति दी है कि हम जहाँ भी जाते हैं निर्भय होकर सेवा करते हैं। महेश भाई, मीडिया वालों ने कोई कसर नहीं रखी बापूजी को बदनाम करने के लिए, उसके बाद भी बापूजी के भक्त आज भी उनके दैवी कार्य को बढ़ा रहे हैं। देखो, निंदक निंदा करना नहीं छोड़ता है तो सज्जन और साधक सेवा करना क्यों छोड़ेगा। निंदकों का काम है निंदा करना, तो साधकों का काम है गुरु का प्रचार करना। और हमेशा से हम देखते आए हैं, रावण किसी युग में जीता नहीं है। जब भी विजय हुई है राम की हुई है, कृष्ण की विजय हुई है, कंस की नहीं हुई है, कौरवों की कभी विजय नहीं हुई, पांडवों की हुई है। तो सत्य तो हमेशा, सत्य परेशान जरूर हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता है। तो सत्यमेव जयते होकर रहा है, होकर रहेगा। तो ये इस
युग में भी देखेंगे कि सत्य बापूजी का जयकारा आज भी लग रहा है, तो भविष्य में भी लगेगा। और बापूजी निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष जयकारे के साथ भक्तों के बीच पधारेंगे और भारत को फिर से विश्व गुरु पद पर आसीन करेंगे। बापूजी ने हमको ये सिखाया कि धर्म रक्षति रक्षित हो, धर्म को जो रक्षा करता है धर्म उसको रक्षा करता है। तो ये शास्त्र का वचन है। लोग तो बोलते रहते हैं, लेकिन बापूजी ने खुद किया और करवाया। एक गांव ऐसा था कि हमारा वहाँ भले छोटे कोई गांव हो, 10 घर हो, 5 घर हो, लेकिन हर गांव का बीच में तुलसी का मंडप होती है, वहाँ पर तुलसी का पौधा लगा जाता है और गांव का कोई भी बात होता है तो उसके ऊपर बैठकर बात करते हैं। एक गांव ऐसा था जो पूर्वजों ने वहाँ पर स्थापना किया था जो मंडप, आज वहाँ एक तुलसी का पौधा लगा नहीं दे रहे थे। उस गांव में सत्संग किया और सब लोगों को समझाया, सभी लोगों ने तुलसी के लिया, हवन भी करवाया और लोग खुश हुआ, क्योंकि उन लोगों को गुमराह करके अपना संस्कृति को तोड़ मोड़ करके रखा है। बापूजी ने संस्कृति को रक्षा करने के लिए अपना इतना पूरा जीवन बिता दिया, तो उन्होंने हमको शिष्य बनाया, तो उनकी कितना कृपा है। तो ये काम हमको जब सौंप रहे तो बच्चे जो भी खाते हैं, बच्चे खाते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग खाते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं। ऐसे तो हम रोज खाते रहते हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा खाना खिला तो हमको अच्छा लगता है। तो राम भाई 2 साल से मैं आ रहा हूँ, ये शायद तीसरा या चौथा साल है, तो देख रहा हूँ कि वहाँ आयुर्वेदिक निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जाएगी। तो इस साल भी निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाइयाँ रहेगी, डॉक्टर भी चलेंगे, क्या होगा? हमारा प्रतिवर्ष निःशुल्क दवाइयाँ भी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बापूजी की कृपा से हमारे आश्रम का ही दवाइयाँ, इतने भीड़ लगती है कि दवाइयाँ लेने में कई सारे बीमारी लोग वहाँ पर आते हैं और प्रेम से दवाई लेते हैं और उनका शरीर भी स्वस्थ होता है। निःशुल्क दवाई हमारा उड़िया में बोलते हैं कि मागणा, यानी कि फ्री में दवाई दिया जाता है वहाँ पर। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।